हेलो फ्रेंड, कामनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग ये सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन में ये काम कैसे करती है ये आपको भरना आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम धागा स्पूल स्टैंड में धागा रखेंगे। ये धागा गाइड से धागा में डालेंगे। यहाँ पे एक और ये होल दिया हुआ है गाइड का, ये इसमें डालेंगे। फिर यहाँ से एक छोटा सा टेंशन डिस्क दिया है, इसमें हम ये धागे को सही स्मूथली खींचेंगे। फिर ये हमारा बॉबिन में ऐसा लपेट लेंगे, फिर इसको लॉक कर लेंगे। और उसके बाद हम ये मशीन चलाएंगे तो ये वाइंडिंग होगी, तो बॉबिन में हम धागा भर लेंगे। पूरा ले रहे हैं, बैक कर करके रोक रोक के गिरने दो। बस अब ये धागा हम बॉबिन वाइंडर में हम जो स्पूल में रखे थे वो इसमें भर लिए बॉबिन में। तो इसको ऐसा ओपन करेंगे और ये बॉबिन हम आसानी से निकाल लेंगे। अब इसको हम केस बॉबिन में रखेंगे और केस बॉबिन में एक क्रॉस होगा छोटा सा। तो ये ऐसे रखने के बाद ये क्रॉस में लाके इसको यहाँ पे ऐसे करके इसको ऐसे लटकाएंगे। तो यदि ये क्लॉकवाइज घूमता है तो आप समझ जाना कि आपका बॉबिन ओके है। अब क्या करेंगे आपको दिखाती हूँ मैं। ये रहा हमारा हुक सेट, ये नीचे दिख रहा है ना। इसको नीडल डाउन रहेगा तो उसको अप कर लेना और ये इसको ऐसा प्लेट को ऐसा पकड़ के इधर दबा के आपको ये जो रॉड जैसा दिख रहा है इसमें आपको अटैच करना है। इसमें आवाज़ आएगी, मतलब ये ओके है, लग गया है। तो ये आवाज़ आ गई, मतलब ये ओके हो गया। तो बॉबिन सीख गए। सेकंड, हम हुक सेट में बॉबिन कैसे लगाएंगे ये भी आप सीख गए। थर्ड बताती हूँ मैं। यहाँ से हमारे पास ये सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन है जो इंडस्ट्री लेवल पे है। तो यहाँ कोई ऐसा दिया नहीं गया है। एक दिया है ये हैंड लिफ्टर। तो ये हैंड लिफ्टर का प्रयोग हमको ज़्यादा नहीं करना है। एक नी लिफ्टर दिया है, इसको ऐसे पुश करना है अपने नी के बल से। और उसके बाद ये फैब्रिक है उसको हमको रख देना है। तो ये नी लिफ्टर ये प्रेशर फुट को उठाने का कार्य कर रही है। ये आप देखिए, यहाँ मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है, मेरा पैर काम कर रहा है, वो भी मेरा राइट पैर। नी लिफ्टर पुश करने से, नी से पुश करना है और ये प्रेशर फुट ऊपर हो जाएगा। तो ये इसका काम है। थर्ड पॉइंट, अब ये प्रेशर फुट क्या काम करता है। तो प्रेशर फुट हमारा ये जो फैब्रिक है उसको दबाए रखने के लिए ये काम कर रहा है। यदि हम ये प्रेशर फुट हटाते हैं तो ये फैब्रिक को कोई भी दबाव नहीं पड़ पाएगा और इसमें हम सिलाई फिर नहीं कर पाएंगे। पैडल कैसे उपयोग करेंगे ये बताएंगे। तो ये नी से हम नी लिफ्टर से प्रेशर फुट उठा लिए। अब मैं अपने पैर को नीचे की ओर पुश करती हूँ तो ये मशीन चल रही है। नॉर्मल रख दी तो ये रुक गया। अब मैं अपने पैर के नीचे वाले भाग, जिसको हम लोग एड़ी बोलते हैं यहाँ, इसको मैं ऐसे दबाऊंगी तो यहाँ से ये निडल ऊपर हो जाता है। तो आप नीचे से पैडल का कार्य तो देख लिए, अब ऊपर देखिएगा कि ये काम कैसे करता है। इस मशीन में फैब्रिक को आगे खिसकाने का काम करता है। तो जैसे इसको मैं ये करती हूँ, चलाती हूँ, तो ये देखो ये आगे की ओर बढ़ रहा है। मतलब इसका काम है कि हम फैब्रिक रखते हैं और यदि चलाते हैं तो ये कपड़े को खिसका रहा है, मतलब हमारा फैब्रिक आगे की ओर जा रहा है। थ्रेडिंग करते हैं तो स्पूल स्टैंड में हम थ्रेड रखते हैं और ये जो थ्रेड गाइड है उसमें पहले हम धागा लगा लेते हैं। फिर आया ये सेकेंड गाइड, तो इसमें लगाएंगे और इस पर लगाने के बाद एस आकार में बनाते हुए सेकेंड होल में इसमें धागा डालेंगे। फिर तीसरा ये आया, तो ये भी धागा गाइड है। फिर ऊपर से हमको ये नीचे की ओर धागा गाइड में लगाना है। फिर हम टेंशन डिस्क में लेंगे। टेंशन डिस्क में लेने के बाद एक स्प्रिंग की सहायता से इसमें लटका के फिर ये धागा गाइड में फिर से डाल देंगे। उसके बाद हम टेक अप लीवर पे डालेंगे। टेक अप लीवर में लगाने के बाद फिर से धागा गाइड में डालेंगे, फिर से एक बार धागा गाइड में डालेंगे
और उसके बाद ये नीडल बार का जो होल है उसमें हम डालेंगे और उसके बाद नीडल में लगाएंगे। तो नीडल में सिंगल नीडल लॉन्ग स्टिच मशीन में हम लेफ़्ट टू राइट धागा लगाएंगे। ये ऐसा लेफ़्ट टू राइट, ये आप हमेशा याद रखना, लेफ़्ट टू राइट ही हमको होल पे धागा लगाना है इसके आई पे। क्या हो गया इसमें? नीडल के आई पे लगने के बाद हम विल से नीचे बॉबिन की धागा खींचने की कोशिश करेंगे। यदि ऊपर आ गया मतलब हमारा जो हुक सेट में बॉबिन लगा है वो भी सही है और इधर से थ्रेडिंग भी सही है। इसको चेक करने के लिए हम प्रेशर फुट उठाएंगे, फैब्रिक को रखेंगे और सिलाई करके देखेंगे। तो ये आ गया हमारा सिलाई। और ये यूबीटी की मशीन है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अंडर बेड ट्रिमर है। तो ये सिलाई करने के बाद धागे को काट के भी बाहर निकालेगी, इसमें हमको सीजर पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये आप देखिएगा, ये ऐसा। तो ये इसकी क्वालिटी को लॉक करके आपको सिलाई करके दिखाएंगे। तो ये रहा बैक टैक बटन और ये रहा बैक टैक लीवर। तो ये दोनों हैं वो सेम काम करती है। तो मैं आपको एक बार बटन से काम करके दिखाऊंगी और एक बार बैक टैक लीवर से काम करके दिखाऊंगी। तो ये मैंने सिलाई स्टार्ट किया, बटन दबाने से सिलाई लॉक हो जाती है। तो हमको इसमें देखना पड़ता है कि हमको एक टाँके में लगाना है कि 2 टाँके में, तो उसके हिसाब से हमको इसको पुश करना होता है। इस बटन को एक टाँके में आपको लॉक करना है तो वो एक टाँके में छोटा सा लॉक करके छोड़ देगा। ये देखिए, ये कुछ ऐसा लॉक करके सिलाई छोड़ेगी। दिख रहा है आपको अच्छे से? ठीक। अब ये बैक टैक बटन से मैं काम कर ली, अब मैं बैक टैक लीवर से काम करके आपको दिखाती हूँ, सिलाई करके दिखाती हूँ। तो ये हमको जितना बड़ा लॉक करना है ये उसके सहायता से हम इसको लॉक कर सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे रिवर्स होके टाँका पड़ गया, वैसा ही यहाँ पे भी टाँका लग गया, वैसा ही सेम ये पूरा लॉक करके। और ये टाँके को बढ़ाता है मतलब आरपीएम साइज को। तो ये हम बैक टैक लीवर को 2 बार पुश करेंगे, फिर इसको घुमाएंगे, ये 4 नंबर में रखें तो इसका टाँका का साइज़ बढ़ जाएगा। ये मैं आपको सिल के दिखाऊंगी। और यदि इसको घुमा के हम 2 नंबर पे लाते हैं तो इसके जो टाँके की साइज़ है वो छोटी हो जाएगी। तो अभी तो ये 3 पे था, इसको मैं 4 पे करूँगी, आपको सिल के दिखाऊंगी मैं। तो ये देखो, पहले ये वाला टाँका था, ये 3 नंबर पे चला, अभी जब 4 नंबर पे मैं ये डाली तो ये टाँके की साइज़ बड़ी हो गई। तो ये हम SPI रेगुलेटर से कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं। तो ये जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन में रख देंगे, 3 नंबर पे था तो 3 नंबर पे। तो ये है SPI। तो जैसे हम डेनिम फैब्रिक का सिलाई करते हैं या फिर शिफॉन फैब्रिक का सिलाई करते हैं तो इसका जो हाइट है उसको कम ज़्यादा किया जाता है। जैसे इसको मैं टाइट करूँगी तो ये प्रेशर फुट अपने आप से नीचे आ जाएगी। और डाइनिंग के लिए यदि हम जीन्स की सिलाई करते हैं तो इसको हमको ऊपर उठाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें फैब्रिक की मोटाई होती है वो ज़्यादा होती है। तो इसको हमको लूज़ करना होगा, जिससे टाइट करेंगे तो ये ऊपर की ओर उठ जाएगा। तो ये जो प्रेशर फुट कंट्रोलर है ये यही काम करती है। और ये ऑयल टैंक है, तो यहाँ से हम इसको ऐसे खोलते हैं और यहाँ से ऐसे खोलने के बाद इसमें हम ऑयल डाल सकते हैं। तो इसलिए ये ऑयल टैंक हेड लगा हुआ है ऊपर। तो ये इसका काम ये है। ये ऐसे हम इसको स्ट्रेट लाइन करना सिखाते हैं।